डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं और जो उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो लगाया था उसको खत्म किया जा रहा है। 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं। ऑन फाइलर भी गाड़ी ले सकता है लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं। जुलाई 1 से नॉन बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं उनका सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल की उसके अंदर कमी कर रहे हैं और कुछ के अंदर मुकम्मल खत्म कर रहे हैं। 5 माह के दौरान दूसरा मिनी बजट आ गया। फाइलर्स के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म। नॉन फाइलर्स को 1300 सीसी तक गाड़ी खरीदने की इजाजत। हुकूमत 5 अरब की कर्जे हसना स्कीम लाएगी। जुलाई से नॉन बैंकिंग कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म। नई सनतों को टैक्स पर 5 साल की छूट। जो फोन सस्ते फोन है जो गरीब खरीदता है उन फोन्स के ऊपर जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था 5,000 कर रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर खत्म किया जा रहा है। डीजल इंजन के अंदर जो कंपोनेंट यूज होते हैं उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी इस वक्त 17% है, उसको कम करके हम 5% के ऊपर लेके आ रहे हैं। न्यूज प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग पर आयद टैक्स खत्म। एक्सपोर्टर्स को रिफंड की अदायगी के लिए प्रॉमिसरी नोट मुतारिफ कराने का फैसला। शादी हॉल पर टैक्स 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया। काश्तकारों के लिए डीजल इंजन पर सेल्स टैक्स में 12% कमी। यूरिया भी सस्ती। विंड टर्बाइन सोलर पैनल्स पर मराद। मिनी बजट 1800 सीसी से जायद की गाड़ियों पर टैक्स रेट में इजाफा। तिब्बी आलात, फुटवेयर, डायपर्स, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर और सैनिटरी मसनूआत के खाम माल पर ड्यूटी में कमी। सेविंग्स पर टैक्स खत्म करने का ऐलान। मिनी बजट के बाद लग्जरी गाड़ियां खरीदना मुश्किल। 1800 सीसी से जायद पावर की गाड़ियां महंगी। कीमतों में 3 लाख से 20 लाख रुपए तक का इजाफा। अमीरों के मोबाइल फोन महंगे। 10,000 के मोबाइल पर 400 रुपए, 28,000 वाले पर 4,000, 60,000 मालियत के फोन पर 6,000 रुपए टैक्स लगेगा। 1 लाख से जायद का फोन खरीदा तो 8,000 और 1.5 लाख से जायद के फोन पर 23,000 रुपए बतौर टैक्स अदा करना पड़ेंगे। मोबाइल महंगे होने पर नौजवान खफा, बुजुर्ग बजट से मुतमईन। आजकल मोबाइल पे स्टडी होती है, गूगल पे देखते हैं तो उनके लिए बहुत परेशानी का सामना है। जितना इन्होंने पैसे इकट्ठे करने हैं वो लगता है मोबाइल से ही निकाले जा रहे हैं। जो लोग 10-20 हज़ार का मोबाइल यूज़ करते थे अब वो उनके लिए तो वो मुश्किलात का बन गया है। शादी हाल 20,000 से 5,000 पे तो रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। इंसेंटिव दिया है कि अब विदहोल्डिंग टैक्स आपके बैंक ट्रांजैक्शन पे नहीं कटेगा। इससे बहुत लॉस होगा गवर्नमेंट को, मगर इंसेंटिव दिया गया है। हुकूमत को थोड़ा सा काम करने दें, इंशाल्लाह बेनिफिट ही होगा, फ़ायदा ही होगा। ये टैक्स वो टैक्स, यार आप कुछ करके तो दिखाएं आप प्लीज़ यार। ये एक बजट नहीं है, ये मईशत की एक इस्लाहात का पैकेज है जो मैं आज पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अवाम के उनको पता है कि कौन से अली बाबा और 40 चोर ये माशी दहशतगर्दी करके गए हैं। बजट नहीं, मुआशी इस्लाहात का पैकेज। जाने वाले मईशत तबाह करके गए। अवाम जानते हैं कौन से अली बाबा और 40 चोरों ने मुआशी दहशतगर्दी की। हम कमजोर तबके की मदद करेंगे। असद उमर की तकरीर, ऑपोजिशन पर तनकीद के बाउंसर्स। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। बजट की कॉपीज फाड़ दी। झूठा झूठा और गो न्याजी गो के नारे। काश साबिक वज़ीर खजाना के झूठ पर भी यही नारे लगते। असद उमर का जवाब, न्याजी कहीं नहीं जाएगा, गला ना खराब करवा लेना। हिस्ब इख्तिलाफ को मशवरा। मैं जरा सा अपने गले को संभाल रहा हूँ। मैं इनको ये
बरादराना मशवरा देना चाहता हूँ कि 22 साल नारे लगाने से तो आपके इमरान खान रुका नहीं, ऐसी गला बैठेगा इमरान खान ने कहीं नहीं जाना। मैं स्पीकर ऑफ ऑपोजिशन से का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कौम के सामने किया वह वादा पूरा किया और जिस खूबसूरती से उन्होंने जरदारी साहब को लड़काना लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद की सड़कों पर घसीटा है। वज़ीर आज़म की कौमी असम्बली आमद, अरकान की जानिब से डेस्क बजाकर इस्तकबाल। इमरान खान का शहबाज शरीफ से मिलने से गुरेज। ऑपोजिशन की नारेबाजी के दौरान तस्बीह करते रहे। हेडफोन लगाकर असद उमर की तकरीर सुनी। की ये सूरत हाल जो है, ये ज़्यादा देर अगर इस तरह से रहती है तो इसका बड़ा जो है वो इर्रिपेरेबल लॉस हो सकता है। जो उन्होंने मांग तांग के और उधार लेके जो है वो इस मरतबा खसारा पूरा किया है वो 8-10 बिलियन डॉलर का, तो वो अब जून के बाद फिर तो वो अब कहाँ से लाएंगे ये। मिनी बजट, हुकूमत ने राम कहानी सुनाई। 5 माह में बरामदात कम, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। मांग तांग कर मुल्की खसारा पूरा किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। खसारा कैसे और कहां से पूरा होगा, हुकूमत कौम को सच बताए। नवीद कमर का मुतालबा। टैक्स की शरह में कमी, जल्द रीफंड। नॉन फाइलर्स को छोटी गाड़ियां खरीदने की इजाजत। बिजनेस कम्युनिटी का खैर मकदम। मुआशी सरगर्मियां तेज होने के लिए पुरुम्मीद। अवाम के खदशात दूर, इक्तिसादी तरक्की का सफर शुरू होगा। सनतों का पहिया चलेगा, ज़राअत फले फूलेगी, छोटा कारोबार परवान चढ़ेगा। फाइलर्स के लिए मराहत और दीगर इक़दामात से खुशहाली आएगी। मुआशी तजियाकारों की जानिब से खैर मकदम। सानेहा साहिवाल, हुकूमत जुडिशल कमीशन बनाने पर तैयार। ऑपोजिशन कोई नाम देना चाहे तो दे सकती है, वाकई के जिम्मेदारों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का PTI पार्लिमानी पार्टी से खिताब। पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात तलब। पंजाब के जो वजीर आला हैं, ही कांट इवन रिस्पॉन्ड टू द नेचुरल कॉल विदाउट प्राइम मिनिस्टर्स परमिशन। इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। कौमी असम्बली में सानेहा साहिवाल की गूंज। पंजाब हुकूमत ने गलत बयानी की, पहले वज़ीर आज़म फिर वज़ीर आला मुस्ताफ़ी हों। शहबाज शरीफ का मुतालबा, ऑपोजिशन इशूज़ की सियासत न करे, पूरा इंसाफ होगा। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। मेरी गुजारिश ये है कि इसको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए इशू ना बनाया जाए। खलील फैमिली वो बेकसूर थी और उनको बिल्कुल हम समझते हैं कि कत्ल किया गया। हमने किसी कसूरवार को प्रोटेक्ट करने का न इरादा था न है। कौन से और अवाम से हकायक नहीं छुपाए जाएंगे, पर्दापोशी नहीं की जाएगी और एक फेयर ट्रायल होगा। सानेहा साहिवाल पर पंजाब असम्बली में ऑपोजिशन का हंगामा। JIT रिपोर्ट पर बहस कराने का मुतालबा। ऐवान में शोर शराबा, एजेंडे की कॉपीज फाड़कर एहतजाज। अरकान असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग देने का फैसला। राजा बशारत ने IG की तब्दीली का इम्कान मुस्तरद कर दिया। IG पंजाब को तब्दील किए जाने का इम्कान है? जी, मैं समझता हूँ कि JIT की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की जिम्मेदारी का तयन होना था वो कल हो चुका। सर, कल के ऑपरेशन के बारे में कहा आपने बिल्कुल दुरुस्त हुआ, आज वो उसी बयान पे कायम है आप? जी, इसी देखें गवर्नमेंट की कि वज़ीर आज़म कतर चले गए, वुज़रा अपनी अपनी सियासत चमकाते रहे। अगर मीडिया इस इशू को ना उठाता तो आज वो दहशतगर्द करार पा चुके होते। इधर वाक़या साहिवाल हो रहा था और वज़ीर आज़म हमारे कतर तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये कोई छोटा सा वाक़या नहीं था कि जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाता। वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो इसी इलाके में मौजूद थे, जनूबी पंजाब में मौजूद थे। वो भी वज़ीर आज़म के कहने पे, रब्ता करने पे वहाँ मौके पे पहुँचे हैं। 100 पुलिस है, वज़ीर आला साहब जो हैं वो उनको कुछ पता नहीं उन्होंने क्या करना है। जो लॉ मिनिस्टर है उनकी बोंगी देखें, वो कुछ कह रहे हैं, दीगर जो है वो सारे कुछ कह रहे हैं। हमारे वज़ीर आला साहब हैं वो तो फारिग हैं,
वो तो अकल शक्ल दिमाग हर चीज़ से फारिग है। ना इनको किसी बात का पता है और ना इनकी कोई ट्रेनिंग है। ये अनफॉर्चुनेटली आप समझ लें कि अचानक ही आए और ये डायरेक्टली मिनिस्टर्स हो गए। इनको डिफेंड कर रहे हैं, इनको रियल सिनेरियो का भी नहीं पता। शाहनवाज साहिवाल के फौरी बाद इमरान खान दौरे कतर पर निकल गए। वज़ीर आला पंजाब की गैर संजीदगी, मामला फहमी में नाकामी, जल्दबाजी में हुकूमती शख्सियात के मुतज़ाद बयानात और नामुकम्मल मालूमात, अवाम फट पड़े। इंटरनेट पर तस्वीर की बुनियाद पर किसी को कैसे दहशतगर्द करार दिया जा सकता है? शहरियों का सवाल। हर पहलू से मामला उठाकर लोगों को शऊर देने पर मीडिया को खिराज तहसीन। मीडिया अगर इस चीज़ को ना उठाता या इस तरीके से चीज़ें सामने ना आती तो पता नहीं क्या बनता। वज़ीर आला हमारे इतने नॉन सीरियस हैं कि ही वेंट एंड ही इज ओनली गिविंग फ्लावर्स टू दोस चिल्ड्रन। अगर ये मीडिया ना होता तो इस मामले को बिल्कुल दबा दिया जाता। अगर मीडिया इस वाक़े को ना उठाता तो ये फौरी तौर पे इन्होंने इसको क्लोज कर देना था, किसी को पता नहीं चलना था। किसको दहशतगर्द कहा जा सकता है? ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो बनाना रिपब्लिक वाली बात है। जितने इन्होंने मौका तब्दीली किया उससे भी इनकी कारकर्दगी का पोल खुल गया है। हुकूमत ने इस वाक़े को बिल्कुल सीरियस नहीं लिया कि एक बेगुनाह खानदान मारा गया, इसकी सही तरह तहकीकात करवाते। पूरी कौम को ऐसा लग रहा है कि वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब ने उन्होंने बिल्कुल जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। ऐसा लगता था कि हुकूमत को इस मामले के मुतल्लिक़ पूरी तरह पता ही नहीं था। बयान पर बयान दागी जा रहे थे बगैर किसी तस्दीक के और पूरी तरह हुकूमत की तरफ से इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है। तबादले मंजूर ना मुअत्तली कबूल, हुकूमत इंसाफ दे। सानिहा साहिवाल के मुतासिरीन फिर सड़कों पर आ गए। लाहौर में फिरोजपुर रोड पर एहतजाज, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम, गाड़ियों की लंबी कतारें। सानिहा साहिवाल JIT की तहकीकात जारी। अरकान की थाना यूसुफवाला आमद, फायरिंग में मुलव्वस ज़ेर हिरासत CTT एहलकारों को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। खलील के भाई शनाख्त के लिए तलब। खूनी खेल रोकने के लिए दुनिया न्यूज की कोशिशें कामयाब। पंजाब हुकूमत का बसंत न मनाने का फैसला, डोर और पतंग की तैयारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान का बाकायदा निजाम वज़ा करने पर जोर। कराची के स्कूल वैन ड्राइवर्स का फिर एहतजाज, आज हड़ताल का ऐलान। मयारी गैस सिलेंडर्स पर गाड़ियां चलाने की इजाजत का मुतालबा। बच्चों को स्कूल कैसे भिजवाएं, वालिदैन परेशान। भारत इश्तियाल अंगेजी से बाज न आया। LOC के जंदरोड सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग, खातून समेत 3 शहरी जख्मी। पाक फौज की मौसर कार्रवाई, भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी रॉयल आर्मी के वफ्द की मुलाकात। शाही फौज की पाकिस्तान और सऊदी अरब में तरबियत पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मैदानी इलाकों में फिर धुंध, हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी, गलियात में तोदा गिरने से सड़क बंद। निहत्ते कश्मीरियों पर बर्बरियत, काबिज फोर्सेस की बारामूला में फायरिंग, मजीद 3 अफराद शहीद। गुज़श्ता रोज शुपैया में शहीद होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वेनेजुएला में सियासी बहरान, अपोजिशन रहनुमा ग्वाइडो ने खुद को सदर डिक्लेयर कर दिया। 10 जनवरी को दूसरी बार सदारत का हल्फ उठाने वाले निकोलस मदुरो के खिलाफ एहतजाज, लाखों अफराद सड़कों पर आ गए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आपको बताएं कि 5 माह में दूसरा मिनी बजट आ गया है। फाइलर्स के लिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विदहोल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया है, जबकि नॉन फाइलर्स को 1300 सीसी तक गाड़ी खरीदने की इजाजत होगी। जहां हुकूमत 5 अरब की कर्ज हसना स्कीम लाएगी। जुलाई से नॉन बैंकिंग कंपनीज पर सुपर टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। नई सनतों को टैक्स पर 5 साल की छूट दी गई है। होती है को कम करने के लिए जो इनकम टैक्स लगाते हैं हम बैंक की इनकम के ऊपर, वो 35% होता है आमदनी का, और उसके ऊपर 4% सुपर टैक्स होता है, यानी 39% टैक्स है। अगर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा, यानी आधा कर दिया जाएगा टैक्स उसके ऊपर। इसी तरीके से ज़रूरी कर्जों के ऊपर भी 39% से कम करके 20% पर लेकर आ रहे हैं।
छोटे घरों के लिए, लो इनकम हाउसिंग के लिए जो कर्जे देंगे उसके ऊपर भी जो आमदनी पर टैक्स है वो 39% से कम करके 20% कर रहे हैं। 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं। फाइलर्स जो डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं और जो उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो लगाया था उसको खत्म किया जा रहा है। प्रॉपर्टी के ऊपर एक इस्तिस्ना हासिल था, वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हो, लेकिन गाड़ी में ऐसी कोई इस्तिस्ना नहीं थी। हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए, 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो फाइलर बने। जो 1800 सीसी से ज़्यादा बड़ी गाड़ियाँ हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग ख़रीदते हैं, माजरत के साथ उन दोस्तों के जो इस पार्लियामान में भी शायद मौजूद हों, उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मज़ीद इजाफा कर रहे हैं। ये वाहिद चीज़ है जिसमें टैक्स की शरह के अंदर इजाफा किया जा रहा है। हमने मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स के निज़ाम को आसान करने के लिए जो 3 मुख्तलिफ टैक्स होते थे उन टैक्स को एक टैक्स में जम कर दिया है। जो फ़ोन सस्ते फ़ोन है, जो गरीब ख़रीदता है, उन फ़ोन्स के ऊपर जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। जो अमीर लोगों के लिए फ़ोन है उनके लिए फ़िलहाल इसके अंदर कमी नहीं की जा रही है। 500 स्क्वायर फुट से कम के शादी हॉल के ऊपर ये टैक्स जो 20,000 था फिक्स टैक्स, उसको 20,000 से 1/4 करके 5,000 कर रहे हैं। सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल की, जो खाम माल है जो सनत यूज़ करती है, उसके अंदर कमी कर रहे हैं और कुछ के अंदर मुकम्मल ख़त्म कर रहे हैं ताकि सनत और मुनाफा बख्श हो सके। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितनी भी प्लांट एंड मशीनरी आएगी वो तमाम टैक्स से इस्तिस्ना हो जाएगा। ग्रीन फील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी प्लांट एंड मशीनरी पर मुकम्मल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और 5 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट होगी। रिन्यूएबल एनर्जी की मशीनरी इक्विपमेंट बनाएगी। 5 साल के लिए हम ऐलान कर रहे हैं कि जो भी आज से 5 साल तक उसमें सरमायाकारी करेगा उसके अंदर कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स की मुकम्मल इस्तिस्ना होगी। इसमें फ्रेंचाइज बेस्ड मॉडल होता है। इस तरीके की कोई भी स्कीम जो उसकी स्पोर्ट्स की सरकारी अथॉरिटी है उससे अप्रूव शुदा स्कीम हो, हम ये कह रहे हैं कि उसकी फ्रेंचाइज लेने के लिए लोग जो फीस देंगे और जो बिड करेंगे उसके ऊपर जुलाई 1 से टैक्स हम मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर रहे हैं। जब उनकी आमदनी होगी तो फिर उनसे पैसा लिया जाएगा। जुलाई 1 से नॉन बैंकिंग जितने भी कंपनीज हैं उनका सुपर टैक्स खत्म किया जा रहा है। इन्होंने जो 1% सालाना जो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट के अंदर कमी कही थी, हम ऐलान कर रहे हैं कि वो स्कीम आगे भी जारी रहेगी और 1% सालाना कमी होती रहेगी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट के ऊपर। रिटेन अर्निंग्स पे टैक्स खत्म हो जाएगा। ग्रुप रिलीफ इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड पे जो वापस ली गई थी हम उसको दोबारा कर रहे हैं और इन द रेशियो ऑफ द शेयर होल्डिंग इन दर सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज उनको रिलीफ मिलेगी। 2 चीज़ों का हम ऐलान कर रहे हैं जी। एक तो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर वो 0.02% जो ट्रेडिंग के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स होता था वो विदहोल्डिंग टैक्स फौरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। हम ये फौरी तौर पर ऐलान कर रहे हैं कि अगर आपका इस साल में 2018-19 में अगर कोई नुकसान हुआ है तो अगले 3 साल तक आप उसको ऑफसेट कर सकेंगे, यानी कैपिटल लॉस कैरी ओवर 3 साल का अलाउ कर रहे हैं। एक प्रॉमिसरी नोट की स्कीम लेके आई जा रही है, वो एक्सपोर्टर्स को इंशाअल्लाह ताला फरवरी के वस्त तक मिल जाएंगे। जो एक्सपोर्टर चाहे वो प्रोमिसरी नोट ले ले और ये कारोबारी तबकों को पता है कि वो लेकर फिर बैंक जाकर उसके अगेंस्ट वो कर्जा भी ले सकते हैं, उनको फौरी तौर पर वो कैश मिल सकता है। फर्टिलाइजर के ऊपर GIDC है, उसमें जो हम रेट की कमी की बात कर रहे हैं 200 रुपए फी बोरी यूरिया की कीमत में कमी होगी। उसके बाद 4 साल से 4000 यूनिट पे था, तो हम अपने किसानों की मदद करने के लिए उस पैदावारी यूनिट को 4000 यूनिट से बढ़ा के 6000 यूनिट कर रहे हैं, यानी 50% इजाफा कर रहे हैं। तीसरी चीज़, किसानों के लिए डीजल इंजन के अंदर जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उसके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटी इस वक्त 17% है, उसको कम करके हम 5% के ऊपर लेके आ रहे हैं। साल में सिर्फ 2 दफ़ा विदहोल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा करेगा, यानी 12 दफ़ा के बजाय सिर्फ 2 दफ़ा। हम इसको वापस से 6% टैक्स फुल एंड फाइनल रजीम में ले जा रहे हैं, FTR के अंदर ले जा रहे हैं और इसके बाद ये मिनिमम टैक्स नहीं रहेगा। न्यूज़ प्रिंट के ऊपर जो इम्पोर्ट पर ड्यूटी लगी हुई है हम उस पर मुकम्मल इस्तिस्ना का ऐलान कर रहे हैं।
और ये दौर है स्मार्टफोन्स का। हुकूमत ने मोबाइल फोन्स की दरामदात पर ड्यूटी में इजाफा कर दिया है। 10,000 वाला स्मार्टफोन 400 रुपए, जबकि 1 लाख रुपए वाला स्मार्टफोन 8,000 रुपए तक महंगा हो गया है। हुकूमत ने स्मार्टफोन्स के शौकीन अफराद को बुरी खबर सुना दी। वजीर खजाना असद उमर ने खजाने को भरने की खातिर स्मार्टफोन्स की दरामद पर टैक्स 400 रुपए से लेकर 41,000 रुपए तक बढ़ा दिया। FBR के मुताबिक 28,000 के फोन पर 4,000, 60,000 मालियत के फोन पर 6,000, 1 लाख के फोन पर 8,000, जबकि 1.5 लाख के फोन पर 41,000 टैक्स नाफिज कर दिया गया, जिससे अवाम के लिए स्मार्ट मोबाइल फोन खरीदना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से न सिर्फ अवाम को नुकसान होगा, बल्कि इस शोबे से मुंसलिक ताजरों का कारोबार भी शदीद मुतासिर होगा। और बड़ी और चमचमाती इंपोर्टेड कार के खरीदारों को अब ड्यूटी भी बड़ी ही अदा करना पड़ेगी। जी हाँ, 1800 सीसी से जायद पावर की गाड़ियाँ 20 लाख रुपए तक महंगी हो जाएंगी। भारी गाड़ी चाहिए तो अब ड्यूटी भी भारी अदा करनी पड़ेगी। हुकूमत ने 1800 सीसी से जायद पावर की गाड़ियों पर ड्यूटी 315% से बढ़ाकर 365% कर दी। गाड़ियों के इंपोर्टर्स का कहना है कि इस इकदाम से 40 लाख वाली गाड़ी के दाम 52 लाख रुपए तक पहुंच जाएंगे। कौमी असम्बली में पेश किए गए सप्लीमेंट्री बजट में वजीर खजाना असद उमर का कहना है कि इस इकदाम से बड़ी गाड़ी खरीदने वाले अमीर तबके को ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ेगी। नाज़रीन, हुकूमत ने नॉन फाइलर्स को 1300 सीसी तक गाड़ियां खरीदने की इजाज़त दे दी है। इससे पहले भी PTI ने इक़्तिदार संभालने के बाद पेश करदा बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद खरीदने की पाबंदी ख़त्म कर दी थी, लेकिन अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बाद ये शिक वापस ले ली थी। ताहम नॉन फाइलर्स को 50 लाख तक की जायदाद खरीदने की इजाज़त दी थी। असद उमर ने 18 सितंबर को क्या कहा और मिनी बजट पेश करते हुए कौमी असम्बली में आज वो क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। बड़ी डिमांड आई है जी, एक हमने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था कि जो फाइलर नहीं है तो वो ना कोई गाड़ी खरीद सकता है, ना जमीन खरीद सकता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। तो हमने उस मेजर को खत्म किए। 1800 सीसी और उससे बड़ी गाड़ी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी है जी, वो 10%, उसको हम बढ़ा के 20% कर रहे हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर एक इस्तिस्ना हासिल था, वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हो, लेकिन गाड़ी में ऐसी कोई इस्तिस्ना नहीं थी। हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए, 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो। इस बजट में सनतों के लिए भी बड़े फैसले किए गए हैं। कारोबार में वसअत देने वाले सनतों को 5 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। वजीर खजाना की सनतकारों से मुलाकातें रंग ले आईं। बजट में सनतों के लिए बड़े फैसले किए गए हैं। सनतों पर से सुपर टैक्स खत्म कर दिया गया है। सनतों के लिए प्लांट्स और मशीनरी की दरामद पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। सैकड़ों 9 आइटम्स की जो इंपोर्ट ड्यूटी है रॉ मटेरियल की, जो खाम माल है जो सनत यूज करती है, उसके अंदर कमी कर रहे हैं और कुछ के अंदर मुकम्मल खत्म कर रहे हैं ताकि सनत और मुनाफाबख्श हो सके। ग्रुप कंपनीज डिविडेंड पर 15% टैक्स भी अदा नहीं करेंगी, जबकि अपने कारोबार को वसअत देने वाली सनतों को 5 साल के लिए टैक्स से भी मुस्तस्ना करार दे दिया गया है। ग्रीनफील्ड जो नए प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनकी प्लांट एंड मशीनरी पर मुकम्मल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और 5 साल के लिए इनकम टैक्स की छूट होगी। इसके अलावा बरामद कुनंदगान के रिफंड की अदायगी का भी लाहा अमल बना लिया गया है, जबकि सनतकारों को आसान शराइत पर कर्जे भी दिए जाएंगे। और हुकूमत ने टैक्स रिटर्न फाइलर्स के लिए बैंक से 50,000 से ज़ायद रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म करने का ऐलान किया है, जबकि कारसाजी के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए नॉन टैक्स फाइलर्स को 1300 सीसी तक गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त भी दे दी गई है। मईशत को दस्तावेज करने की खातिर हुकूमत ने एड़ी चोटी का जोर खूब लगाया। टैक्स रिटर्न फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान फर्क भी बढ़ाया गया। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर आयद विद होल्डिंग टैक्स कई सालों से फाइलर्स और नॉन फाइलर्स के लिए मुसीबत बना हुआ था। मौजूदा हुकूमत ने फाइलर्स की हौसला अफजाई करने के लिए मिनी बजट में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर आयद 0.3% विद होल्डिंग टैक्स को खत्म करने का ऐलान किया है, जबकि नॉन फाइलर्स अब भी 50,000 से जायद कैश निकालने की सूरत में 0.6% विद होल्डिंग टैक्स देने के पाबंद होंगे।
जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके ऊपर एक विदहोल्डिंग टैक्स लगाया गया था। अब वो टैक्स जो है वो फाइलर के ऊपर भी था और वो नॉन फाइलर के ऊपर भी था। हम क्योंकि चाहते हैं कि हम इनकरेज करें, हम चाहते हैं कि लोगों को ये और ज़्यादा तरगीब दी जाए कि वो फाइलर बने, इसलिए हम फौरी तौर के ऊपर ये ऐलान कर रहे हैं कि फाइलर्स जो डिपॉजिट विड्रॉ करते हैं और जो उनकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स जो लगाया था उसको खत्म किया जा रहा है। गुज़श्ता हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी आयद की थी, जिसे पीटीआई हुकूमत ने पहले ज़िमनी बजट में जारी रखा, मगर मकामी गाड़ियों की फरोख्त में मुसलसल कमी के बाइस हुकूमत को अपने फैसले पर नजरसानी करनी पड़ी। हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं और नॉन फाइलर भी टैक्स गाड़ी ले सकता है, लेकिन उनका टैक्स हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम इनकरेज करना चाहते हैं कि वो फाइलर बने। मिनी बजट में हुकूमत ने फाइलर्स के लिए गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग पर टैक्स को 15,000 से 4 लाख रुपए तक कर दिया है। बजट में और क्या कुछ शामिल है और आवाम का इस पर क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर बात करेंगे मजीद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.